हेलो गाइस। तो मेरा डीवी कंप्लीट हो चुका है। तो मैं ये डीवी की वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनका डीवी होने वाला है अभी आने वाले डेट्स में। तो मेरा डीवी तो हो चुका है 10th को, तो उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ मैं। तो गाइस, जिनका भी अब डीवी होने वाला है आगे वाली डेट्स में, तो उनको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जो मेरा डीवी था ना, तो वो 1 PM की शिफ्ट में था। तो हम लोग को एक रूम में बैठा दिया था। वहाँ पे पेरेंट्स के लिए भी एक रूम था कि कोई भी गार्जियन वगैरह आते हैं तो वहाँ पे वेट कर सकते हैं अपने बच्चों का बैठ बैठ के। तो उसमें ना 1 PM की शिफ्ट थी मेरी। तो मैं तब हम लोग सब यहीं बैठे हुए थे जिनकी होना था डीवी। तो उन्होंने बोला था हम बुलाएंगे अब तब आना अंदर। तो उन लोगों ने सबने बुलाया। जब सब लोग गए, फिर जाने के बाद फिर उन लोगों ने एक हमें रूम में बैठा दिया था। ऐसे रूम था, यहाँ पे चेयर्स लग रही थी और यहाँ पे 2 सर बैठे हुए थे। तो उसमें ना जब हम जा रहे थे तो हर बच्चे को 2-2 फाइल दे रहे थे। उसमें कुछ डिटेल्स फिल करनी थी फाइल में। और एक में तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और एक में आपका फ़ोटोकॉपी लगेगी उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की। ये नहीं कि ओरिजिनल में अगर 10th की आपकी मार्कशीट है तो ओरिजिनल लगानी नहीं। उसमें 10th की मार्कशीट, ये जो भी मतलब स्टडीज़ एजुकेशन से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो तो फ़ोटोकॉपी ही लगेंगे। बट जो मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया है ना, और ये करेक्टर सर्टिफिकेट जो हमने बनवाए थे 2 वो हो गए। और जो भी मतलब ये वाले जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमने बनवाए हैं वो वहाँ पे लगेंगे एक फ़ाइल में, ओरिजिनल वाली में, है ना। तो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं अभी लिस्ट बना दूँगी, उसमें बता दूँगी कि अगर डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी बता दूँगी मैं आपको। तो सबसे पहले वो फाइल्स दी गई हमें। उसमें ऐसे ऐसे नेम वगैरह डिटेल्स लिखनी थी, वो फिल कर देना आप लोग। तो गाइज, आपको 2 फाइल दी जाएंगी। उसमें ना आपको एक में ओरिजिनल लगाना है और एक में फ़ोटोकॉपी लगानी है। वो लोग पंचिंग मशीन देंगे, उसे पंच करके आप लोग को फाइल में अटैच कर देना है। तो वो जो फाइल है ना, सर बोल रहे हम रहें या ना रहें बैंक में, जब तक वो बैंक रहेगा तब तक वो फाइल का रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। तो आपको अच्छे से प्रॉपरली वो फाइल में सारे सर्टिफिकेट अच्छे से लगाने हैं। तो सबसे पहले कॉल लेटर लगाना है हम लोग को। जो बैंक के थ्रू आया था वो भी डाल सकते हैं, चाहे मेल में जो आया था वो भी डाल सकते हैं आप लोग। और फिर लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म जो हम लोगों ने फिल किया था, है ना। उसके बाद एक रिज़ल्ट की कॉपी लगेगी, जो भी आपने स्क्रीनशॉट वगैरह लिया होगा या उसकी कॉपी लगा देना है। आप अभी भी डाउनलोड कर सकते हो रिज़ल्ट को। और तो वाइज 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। 10th में इनमें ना क्या चाहिए, एक तो मार्कशीट चाहिए, इसके साथ एक सर्टिफिकेट चाहिए जो मिलता है। वो मैं दिखा दूँगी आपको सर्टिफिकेट कैसा होता है। 10th में तो शायद कंबाइन ही था, तो 10th में तो ऐसा कोई इशू है नहीं। पर जो भी CBSE बोर्ड वाले ना, जो भी CBSE वाले हैं उनका बोल रही हूँ मैं। 12th की मार्कशीट तो लगेगी ही लगेगी, उसके साथ एक सर्टिफिकेट होता है। उसमें सारे सब्जेक्ट्स लिखे रहते हैं हमारे, वो लगेगा, वो कंपलसरी है CBSE वालों के लिए। यूपी बोर्ड का जो है वो कंबाइन आता है तो उनका चल जाएगा। उसके बाद ग्रेजुएशन की आपने सारी जितनी भी मार्कशीट हैं वो, अगर किसी की एक ही मार्कशीट में सारे रिजल्ट हैं सारी ईयर्स के, तो वो भी चल जाएगा। उसके साथ एक वो आता है, क्या कहते हैं, डिग्री डिग्री लगेगी, है ना। तो ये हो गया ग्रेजुएशन का। अगर किसी की पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसका भी सेम यही सब लगेगा। अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट है आपका तो लगा सकते हैं, नहीं है तो नहीं लगा सकते। मेरा नहीं था तो मैंने नहीं लगाया था। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में ही बना होना चाहिए, वही चलता है वहाँ पे। स्टेट लेवल का वहाँ नहीं चलता है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। और एंटीसीडेंट फॉर्म में आपकी फ़ोटो के ऊपर साइन होने चाहिए, क्रॉस साइन होना चाहिए। अगर आपने एनसीडेंट फॉर्म ओरिजिनल भर चुके हैं तो आप उसकी फ़ोटो कॉपी भी करा सकते हैं, क्रॉस साइन कर देना उसमें। एक तो एनसीडेंट में, बायोडाटा, दोनों में फ़ोटो लगेगी, दोनों में क्रॉस साइन होंगे, तो वो हो जाएगा, ठीक है। और आधार और पैन दोनों ही चाहिए होंगे, ये नहीं कि बस आधार ले गए, दोनों ही मैंडेटरी हैं आपके। ये मैंडेटरी है, चाहिए ही चाहिए। 2 करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, इसमें कॉलेज का होना चाहिए, लास्ट कॉलेज से। और अगर आपको उस फॉर्मेट में नहीं मिला है जो भी दिया हुआ है, तो आप अपने कॉलेज वाला भी दे सकते हैं, पर ओरिजिनल ही वहाँ सबमिट होगा, उन लोग को ओरिजिनल ही देना पड़ेगा आपको, है ना। और एक तो आपका वही कोई भी GO गज़टेड ऑफिसर का होना चाहिए। ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन लगेगी। और मान लो अगर किसी के नहीं आई है, अभी सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हुआ है किसी भी पर इश्यू से, तो आप लोग ना उसका जो चालान फॉर्म था वो आप उन्हें दिखा देना, वो मान जाएंगे। चालान वहाँ पे वो लोग ले रहे थे, बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ था तो वो लोग चालान भी ले लेते, हो जाएगा। और ये मैंडेटरी है, ये तो चाहिए ही चाहिए। सर ने बोला था अगर ये नहीं है तो आप निकलवा के ले आओ बाहर से, पर ये चाहिए ही चाहिए, उन लोगों ने बोला था। सिविल रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए। और NPS में सिर्फ प्राण नंबर चाहिए, सर ने बोला है, वो चाहे मेल के थ्रू आया हो या बस प्राण नंबर उसमें जनरेट हुआ होना चाहिए, बस वही चाहिए। वो जो इतना बड़ा सा PDF आया था वो कितने सारे पेजेस का, वो नहीं चाहिए होगा, सिर्फ प्राण नंबर उन लोगों को चाहिए। तो ये तो हो गए आपके डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद ये फाइल में हमने सेम यही फ़ोटो, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए थे।
उसमें 10th 12th और ग्रेजुएशन जो भी आपके मेन सर्टिफिकेट्स हैं उनकी सिर्फ फोटोकॉपी लगेंगी, वो लोग सबमिट नहीं करेंगे। और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब वो सबमिट कर लेंगे जो भी आपने ओरिजिनल बनवाए हुए हैं। उसके बाद वो लोग फिर जब ये सब हो रहा था फिर एक एक करके बुला रहे थे ये दोनों सर, उनका फिर ये सारे देख रहे थे कि सब कुछ अच्छे से करा है। और जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना उनमें साइन कर देना आप, हर एक पेजेस में, एप्लीकेशन फॉर्म में भी जितने पेजेस हैं सब में साइन होगा, जितने भी फॉर्म हैं सब में ही साइन होगा, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सब में हर पेज पे साइन कर देना। तो गाइस ये डॉक्यूमेंट होने के बाद ना आपको इस फाइल में अकॉर्डिंग लगा देना है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी लगा देनी है। उसके बाद ना फिर आपको एक एक करके ये वाले सर बुलाएंगे जो यहाँ बैठे हुए थे, और वो चेक करेंगे आपका कि सारा कुछ आपने जो फाइल में लगाया है वो ठीक है या नहीं। वो सब चेक करने के बाद फिर वो जिनका नाम आता जाएगा वो ऊपर उनको भेजते जाएंगे, फिर उन पर उनकी बायोमेट्रिक्स होगी, उसमें आपका फ़ोटो वगैरह थंब ये सब चेक करेंगे। उसके बाद फिर एक रूम है, ऐसा करके रूम है, यहाँ पे पैनल मेंबर्स बैठे हैं, उधर ही ना इधर एक सर बैठे हुए थे, तो वो फ़ोटो ले रहे थे, मतलब लाइव फ़ोटो ले रहे थे बच्चों की और उनके रोल नंबर पूछ रहे थे। तो उसके होने के बाद वो बोल रहे थे कि आप सीट पे जाके बैठ जाओ पीछे की तरफ, तब आपका नंबर आएगा, या जब भी सीट खाली हो पैनल मेंबर के आप चले जाना अपने पैनल के पास। तो फिर इधर ही मेरा पैनल 4 था तो मैं चली गई थी। तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी ऑर्डर बताए गए थे उसी ऑर्डर में वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, ओरिजिनल वेरीफाई करेंगे वहाँ पे, और वो फाइल भी देखते रहेंगे साथ साथ। उसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद फिर वो मेरे से उन्होंने 5 फ़ोटोज़ ली थी और 2 फॉर्म भरवाए थे। एक तो अंडरटेकिंग थी, उसमें सारा आपका नेम वगैरह होगा, और एक लैंग्वेज हम लोग का, तो जैसे हाई स्कूल में था तो हम लोग की सिर्फ लैंग्वेज के लिए एक फॉर्म भरवाया था, उसमें नेम वगैरह और आपने कौन सी क्लास में वो पढ़ा है तो उसका करा दिया था साइन, तो हमारा LPT नहीं हुआ था। उसके बाद ना फिर ये सब होने के बाद एक फॉर्म होगा बड़ा सा, वो सर ही फिल करेंगे कि जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन पर टिक लगाते जाएंगे कि सब मिल जाएगा, लास्ट में आपको साइन करना है उसमें बस। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। और गाइस अगर कोई भी चीज़ मैं भूल गई हूँ या तो मैंने इसमें मेंशन ना करी हो तो गाइस आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके क्वेरी का आंसर ज़रूर करूँगी। तो बस यही थी छोटी सी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग।